Hello, my dear student. My name is विशाल श्रीवास्तव. I am an assistant teacher. आज वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम. चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. आज के सेशन में हम लोग कुछ करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन ही देखेंगे. हमने कल के वीडियो में तीन वर्ड्स प्रीपोजिशन वर्ड्स के यूजेज को बताया था, जो कि था एट, इन, इनटू. आई होप वो आपको समझ आया होगा. उसी के आगे हम लोग आज के सेशन में बढ़ेंगे. चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. इसमें हम लोग आज रीड करेंगे यूज ऑफ ऑन. ऑन का यूज कैसे, कब और क्यों, कैसे, कब और कैसे होता है. ऑन का यूज हम कब और कैसे करते हैं. आज हम इस सेशन में हम लोग ये सीखेंगे. इसके साथ साथ और भी 2 से 3 वर्ड हैं जिनको हम एक्सटेंसिव रूप से कवर करेंगे. आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी. चलिए फिर शुरुआत करते हैं. एक्चुअली मैं ऑलरेडी प्रीपोजिशन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें मैंने स्लाइड वाइज लिख के समझाया था. इसमें मैं आपको बताता चलूँगा, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है या आपको समझ लेना है. चलिए यूज ऑफ ऑन हम देखते हैं. एक्चुअली जो ऑन का यूज होता है हम लोग देखते हैं. यूज ऑफ ऑन मैं आपको बताना चाहूँगा. यूज ऑफ ऑन, ऑन का जनरली सेंस क्या होता है? पर. ये सब लोग को पता होता है. ऑन का जनरली मीनिंग क्या आती है? पर. लेकिन रूल नंबर फर्स्ट इसका यूजेज में रूल नंबर फर्स्ट आपकी जब बात आएगी, ये कौन सा है? रूल नंबर 1. इसमें जो ऑन का यूज होता है, जब भी कोई चीज़ किसी से अटैच्ड होगी. अटैच्ड का मतलब बिल्कुल किसी पर कोई चीज़ रखी होगी, बिल्कुल स्पर्श, मतलब उस चीज़ के बारे में, और जिस चीज़ पर रखी हुई उस पर अगर कोई भी उनके बीच में कोई भी जगह नहीं होगी, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑन का. मतलब जब कोई चीज़ किसी से क्या होगी? अटैच्ड होगी. क्या होगी? अटैच्ड होगी. अटैच्ड का मतलब स्पर्श करेगी, उसके बीच में थोड़ा सा भी जगह नहीं होगा. मतलब से कोई चीज़ है और ये हमारा टेबल है. क्या है? टेबल पर कोई चीज़ रखी हुई है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे कि टेबल और इस चीज़ के बारे में ये आपका सामान है और ये आपका टेबल है. क्या इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. तो इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? ऑन का. आई होप आपको समझ आया होगा. चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ. जैसे एग्जाम्पल का होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. अब बहुत ध्यान से देखिए, वही हो गया. जो ये बुक है एक, और वो टेबल पर रखी हुई है, तो ये सटी होगी बिल्कुल. इनके बीच में कोई भी जगह नहीं होगा, इसलिए हमने किसका यूज किया? ऑन का. आई होप आपको समझ आया होगा. ऐसे ही बहुत एग्जाम्पल. बाल किस पर है? बॉल ऑन द टेबल हो जाएगा. बॉल ऑन द टेबल, ये भी सही है आपका. बॉल किस पर है? टेबल पर. और बॉल और टेबल के बीच में जरा सा भी स्पेस नहीं होगा. तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, जब भी कोई चीज़ किसी के ऊपर बिल्कुल सटी हुई होगी बिना स्पेस के, तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन. चलिए हम लोग रूल नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं. ये रूल नंबर फर्स्ट आपका था. जो रूल नंबर 2 है आपका, देखिए समय से पहले हम टाइम एक्सप्रेसिंग से पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं. किससे पहले? ये रूल नंबर 2 है आपका. टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले यूज करते हैं. अब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं, चलिए हम लोग डिसाइड कर लेते हैं. इसमें कुछ ही वर्ड होते हैं जिनके पहले लगता है जैसे कोई डे का नाम आ जाए. जैसे हम जनरली लिखते हैं क्या? ऑन मंडे. या क्या लिखते हैं? ऑन ट्यूसडे. क्या लिखते हैं? ऑन ट्यूसडे. ऐसे ही ऑन वेडनेसडे, मतलब दिन में किसी का भी नाम होगा तो हम उसके पहले ऑन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? ऑन का. वहीं अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं, जैसे हाँ, अगर डेट के साथ, जैसे देखिए मैं समझा देता हूँ. जैसे क्या होता है? ऑन आ गया, मॉर्निंग आ गया. ऑन मॉर्निंग, इवनिंग, तो ये भी आपका सही है. ये भी आपका सही है. ऑन मॉर्निंग, इवनिंग भी आपका सही है. सिर्फ इवनिंग आएगा तब तो एट इवनिंग होगा, लेकिन वही टाइम जुड़ा रहेगा तो उसके साथ, हाँ, मॉर्निंग इवनिंग दोनों जुड़ा रहेगा तो उसके साथ ऑन लगाओगे. मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि एट सिर्फ इवनिंग के साथ प्रयोग होता है. आई होप आपको समझ आया होगा. अब आपका रूल नंबर 3 जो है, मैं आपको रूल नंबर 3 बता देता हूँ. एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, जो रूल नंबर 3 आपका है वो है, एक मिनट,
रोल नंबर थर्ड आपका मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, ये आपका रोल नंबर कौन सा है? थर्ड। देखिए, जब भी हम वॉक करके कहीं पर जाते हैं, मतलब कैसे? पैदल चलकर वॉक करके जाएं, या फिर वॉक के साथ साथ और 2-3 वर्ड आते हैं, या तो हम हॉर्स के बैक पर बैठ कर जाएं। किसके बैक पर? हॉर्स के बैक पर बैठ कर जाएं, या एलिफेंट के बैक पर बैठ कर जाएं, मतलब ऊपर, या कैमल्स के बैक पर बैठ के जाएं। तो इनके लिए हम ऑन का ही यूज करते हैं। ये आपका रोल नंबर थर्ड था। इनके लिए किसका यूज करते हैं? ऑन का। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ही वॉक्स ऑन फुट, वो पैदल चलता है। ही वॉक्स ऑन फुट, ही वॉक्स ऑन फुट, ही वॉक्स ऑन फुट। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे मैं एक और एग्जांपल इसमें बता देता हूँ, ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स। अब यहाँ पर भी आपका देखिए ऑन लगा है और यहाँ हॉर्स लगा है। क्या लगा है? यहाँ पर आपका ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या था? फुट था। यहाँ क्या था? ऑन था। यहाँ फुट था और यहाँ क्या था? ऑन था। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ऑन है, यहाँ पर हॉर्स है। तो जब भी आप वॉकिंग मतलब वॉक करेंगे फुट से तो ऑन लगाएंगे, हॉर्स राइडिंग करेंगे या उसके साथ एलिफेंट हो गया या कैमल हो गया तो उसके पहले भी आप ऑन का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट इसका रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 5। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कुछ फिक्स के पहले, जैसे टेलीविज़न हो गया, ये आप रूल नंबर 5 आपका। जैसे ऑन टेलीविज़न, क्या हो गया? ऑन टेलीविज़न क्या हो गया? ऑन टेलीविज़न होता है। या ऑन लोन भी होता है, ऑन लोन होता है, या ऑन ड्यूटी होता है। ये आपने बहुत सुना होगा, ऑन ड्यूटी किसी ऑफिसर की डेथ हो जाती है तो उनको ऑन ड्यूटी ही कहते हैं। या ऑन अ डाइट होता है, कोई डाइट पर होता है तो हम क्या कहते हैं? ऑन अ डाइट। ऑन अ डाइट। ऑन हॉलीडे होता है, ऑन हॉलीडे, ये आप सब नोट करते चलिएगा। ऑन हॉलीडे होता है, ऑन हॉलीडे होता है। ऑन और मैं आपको बता देता हूँ, ऑन लीव होता है, आई एम ऑन लीव होता है, मैं छुट्टी पर हूँ, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। और फिर और मैं आपको एक दो बता देता हूँ जो आपको, ऑन द फोन होता है, ऑन द फोन होता है, ऑन द फोन भी होता है, करेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। और आपका होता है ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड आपने बहुत अच्छा सुना होगा, बहुत अच्छा वर्ड है ऑन डिमांड। कोई चीज़ डिमांड पर होती है तो उसे हम ऑन डिमांड कहते हैं। इसके पहले भी ऑन का यूज होता है। तो मैंने फिक्स कुछ बता दिए, ये आपको याद होना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो ऑन का यूज हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको समझ आया होगा। चलिए हम लोग कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, कुछ फ्रेज हैं ये आपको लर्न होना चाहिए। कुछ क्या है? फ्रेज हैं। क्या है? फ्रेज हैं। जैसे देखिए फ्रेज क्या, पहला है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ये भी आपका क्या फ्रेज है? ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ये आपका फ्रेज है। ये नंबर 6 में आप नोट कर लीजिएगा। कुछ फ्रेज है जो कि फिक्स हैं। ये ऑन द सेकेंड फ्लोर का दीजिए, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ये सब सेम है। और एक होता है ऑन अ फर्म होता है, ऑन अ फॉर्म, जो फार्म हाउस होते हैं उसकी बात हो रही है। और ऑन अ लिस्ट होता है, ये भी आपका फिक्स है, ये आपको रटना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन टू लर्न, आपको समझना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इतने तरीके से हम ऑन का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूज पर। हम लोगों ने ऑलरेडी ऑन कवर कर लिया है, यूज ऑफ ऑन हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यूज, यूज ऑफ बिटवीन। हम लोग क्या देखेंगे? यूज ऑफ बिटवीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ बिटवीन। चलिए हम लोग देखते हैं यूज ऑफ बिटवीन। क्या देखते हैं? यूज ऑफ बिटवीन। अब बिटवीन का यूज़ कहाँ करते हैं? ऑलरेडी मैं लेक्चर कवर कर रखा हूँ, आप उसमें देखिएगा, आपको पीडीएफ के तरीके से मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट मैं यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। वहाँ भी समझाया था बट वहाँ टाइम कम होने की वजह से जल्दी जल्दी समझाया था। यहाँ आपको टाइम विद टाइम समझाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। चलिए जैसे देखिए, बिटवीन का यूज जनरली बीच के सेंस में होता है। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। बिटवीन का मतलब ही क्या होता है? बीच में। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। अब मैं आपको बता दूं, लेकिन बिटवीन का यूज जब दो व्यक्ति, मतलब दो पर्सन या दो थिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? थिंग्स। तो हम सिर्फ तब हम बिटवीन का यूज करते हैं, तब हम बिटवीन का यूज
करते हैं, दो से ज़्यादा होंगे तो हम बिटवीन का यूज नहीं करते हैं। मतलब यहाँ जनरली मैं कहूँ तो बिटवीन यूज फॉर ओनली टू पर्सन आर टू थिंग्स, मतलब सिर्फ दो पर्सन के लिए या दो चीज़ों के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। जिसमें एग्जाम, और हाँ बिटवीन के बाद एंड का यूज होता है, टू का कभी नहीं होता, बिटवीन के बाद एंड का यूज होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा, देखिए मैंने कहा सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग बिटवीन, सी इज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड, बिटवीन सी इज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, हर हस्बैंड एंड हर फादर, मतलब वो किसके बीच में बैठी है, अपने हस्बैंड और अपने फादर के बीच में। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको मैं और एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हर के साथ, बिटवीन के साथ क्या आया है, एंड ही आया है। मतलब बिटवीन के साथ आप कभी भी टू नहीं लगाएंगे, टू अगर लगेगा तो गलत होता है। हर बिटवीन के साथ आपका एंड आएगा, और बिटवीन सिर्फ दो पर्सन के लिए या दो चीज़ों के लिए आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। डिवाइड द मनी बिटवीन बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब पैसे को हमें किस में बांटना है, राम और श्याम में। आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर बिटवीन लगा हुआ है, उसके साथ एंड लगा हुआ है, मतलब बिटवीन के साथ श्योर है एंड ही आएगा। तो बिटवीन जब दो में डिवीजन की बात होगी तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, बिटवीन का, उसके बाद एंड ही आएगा। इट इज कंपलसरी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए बिटवीन लगा है, उसके साथ एंड लगा है। आप मुझे 7 से 7 के बीच में संपर्क कर सकते हैं, तो यहाँ 2 कभी नहीं आएगा। 7 AM टू 7 PM ये बहुत ज़्यादा करेक्शन में आता है। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM टू 7 PM हम लोग जनरली जानते हैं 7 AM टू 7 PM ही लगता है, बट नहीं, बिटवीन के साथ आपका एंड का ही यूज करेंगे एट ईच कंडीशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये आपका यूज हो गया बिटवीन का। और आपको मैं बता दूं, बिटवीन का यूज जब होता है जब पारस्परिक संबंध बताया जाता है। ये रूल नंबर 2 आपका है बिटवीन का, रूल नंबर 2। जब पारस्परिक संबंध, तो रेसिप्रोकल रिलेशन बताए जाएंगे। कैसा रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन बताया जाएगा। कैसा रिलेशन, रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक इस तरीके से। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ एक, जैसे देयर इज अलायंस बिटवीन these 3 families, these 6 countries। ये हो गया आपका, मतलब 6 कंट्रीज के बीच क्या है, अलायंस। ये कोऑपरेटिव रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया, कोऑपरेटिव। यहाँ देखिए बिटवीन के साथ, अब ये ना कहिएगा सर यहाँ मोर देन 2 हैं, एक्चुअली यहाँ कोऑपरेटिव की बात कर रहा, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन दिखा रहा है। एक का दूसरे थे, तो 6 कंट्री में ऐसा तो है नहीं एक कंट्री सबसे होगा, एक का दूसरे से है। मतलब यहाँ जनरली ऑप्शन से लगाएंगे तो यहाँ 2 ही की अल्टीमेटली बात हो रही है। मतलब 6 कंट्रियाँ एक दूसरे से क्या है, अलायंस में, मतलब उनका रिलेशन सही है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट यूजेज पर चलते हैं। यूज ऑफ अमंग या अमंगस्ट, यूज ऑफ अमंग या अमंगस्ट। अब एक चीज़ बहुत आप अच्छे से जान लीजिए कि जो अभी मैंने बिटवीन बताया, क्या बताया आपको, बिटवीन वो सिर्फ 2 पर्सन या 2 थिंग्स के लिए आता है। वहीं अमंग आएगा
तो एमंग आपका मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स के लिए आता है, मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स, पर्सन या थिंग्स के लिए आएगा। मतलब एमंग्स का यूज हम लोग मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, अमंग का। किसका, अमंग से। मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। डिवाइड, मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। डिवाइड दीज मैंगोज, these mangoes among the children। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, फोकस। अब देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ क्या लगा है, डिवाइड द मैंगोज आपका बहुत सारा है, नहीं मैंगोज जितना भी है बहुत सारा है। यहाँ अमंग लगा है और यहाँ द चिल्ड्रेन लगा है। द चिल्ड्रेन का मतलब मोर देन वन चाइल्ड होता है। चाइल्ड मतलब एक होता है, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो मैंगोज की बांटने की बात हो रही है वो किसके बात में बात हो रही है, चिल्ड्रन के। तो चिल्ड्रन का मतलब यहाँ मोर देन 2 है, डेफिनेटली मोर देन 2 है। और इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, एमंग का मतलब जब कोई चीज़ आपको 2 से ज़्यादा लोगों में करनी रहेंगी तो आप क्या लगाओगे, अमंग लगाओगे। क्या लगाओगे, अमंग। जैसे क्या, एक और सेंटेंस में बता देता हूँ आपको, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग्स द स्टूडेंट, मतलब बच्चों में स्वीट्स को बांट दो। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप, तो ये वही चीज़ आ गई। क्या आ गया, ये अमंग है आपका और ये द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं इसीलिए हमने अमंग का यूज किया है। वहीं पर 2 स्टूडेंट की बात होती तब आप जनरली क्या लगाते हैं, बिटवीन एंड के साथ में। आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर होगा। हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। किसकी बात कर लेते हैं, रूल नंबर 2 की। अब पहली चीज़, एक अमंग होता है, क्या होता है, एक आपका होता है, एक आपका होता है अमंग। क्या होता है, अमंग। एक आपका अमंग्स्ट होता है। क्या होता है, अमंग्स्ट। एक्चुअली इसमें क्या फ़र्क है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, दोनों का मतलब वही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वावेल स्टार्टिंग वर्ड होगा, तो उसके पहले हम अमंग्स्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अमंग्स्ट। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, वावेल स्टार्टिंग वर्ड होगा तो अमंग्स्ट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं अमंग्स्ट, क्या, अमंग्स्ट आवर ब्रदर। अब ये वावेल स्टार्टिंग सेंटेंस है, ओ आया है जो कि वावेल है आपका, ओ क्या है आपका, वावेल है, इसीलिए यहाँ अमंग्स्ट लगा है। बाकी कोई कन्फ्यूजन ना रखिएगा, अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड हुआ तो वहीं अमंग को लग जाएगा। क्या, अमंग, सिर्फ अमंग। और वहीं वावेल साउंडिंग वर्ड होगा तो उसके पहले अमंग्स लग जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और चीज़ मैं बता दूँ, अमंग्स्ट अस होता है। क्या होता है, अमंग्स्ट अस, क्योंकि यहाँ भी वावेल स्टार्टिंग वर्ड है। क्या है, वावेल स्टार्टिंग वर्ड, इसीलिए यहाँ क्या लगा है, ये वावेल स्टार्टिंग आपका वर्ड है, इसीलिए यहाँ क्या लगा है, इसीलिए यहाँ अमंग्स्ट लगा है। वहीं अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड होगा तो अमंग ही लगेगा, जनरल अमंग लगेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इतना ही आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग को इतना ही आज के सेशन में जानना था। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्या क्या एक्सप्लेन किया आपको, हमने आपको ऑन बताया है, हमने आपको बिटवीन बताया, हमने आपको अमंग बताया, हमने आपको अमंग्स्ट बताया। आई होप आपका क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फॉलो करके हमें किसी भी कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।